नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। हमको समय निकालने के लिए बोला गया है। तो जैसा कि ये आप लोग रेलगाड़ी देख रहे हैं ना, यही रेलगाड़ी अगर कोई पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई आपस में जुड़ जाती है तो डिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, यानी कि पुल को पार करने में ली गई दूरी, यानी कि पुल को पार करने में ली गई दूरी यानी कि दूरी इज इक्वल टू 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 180 मीटर लंबी। तो ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। कितना, 0 में 0 प्लस करें 0 होगा और 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5, 1 कैरी और 2 1 3 और 1 4 यानी 450 मीटर। ठीक है, यानी 450 मीटर टोटल दूरी है। ठीक है, अब देखिएगा हमको निकालने के लिए समय बोला है कि समय क्या होगा। तो समय बराबर होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, यानी दूरी बटे चाल। क्लियर बात हो गई ना। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमको समय निकालने के लिए तो पूछा है। ठीक है, तो समय इज इक्वल टू दूरी है 450, चाल दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है। तो ये 0 से 0 कैंसिल और 3 15 45 यानी 15 आ गया। तो समय इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेकंड, यानी कि ये यहाँ पर सेकंड लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यानी 15 सेकंड ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए 180 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको चाल निकालने के लिए पूछा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि चाल का फार्मूला आप लोग लगा के और डायरेक्ट तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको पहले पता करेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सबसे पहले हम डिस्टेंस पता करेंगे। तो क्या करेंगे, यानी कि लिखेंगे प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी बराबर। ठीक है, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा क्या, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। चाहे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, चाहे पहले रेलगाड़ी की लिख सकते हैं, प्लेटफॉर्म की लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यानी कि 450। ठीक है, 450 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर। ठीक है, यानी 150 मीटर। क्लियर बात हो गई ना। अब इसको टोटल कर दीजिए। 0 में 0 प्लस करें 0 और ये आ जाएगा 5 5 10 1 कैरी और 5 1 4 6 यानी कि आपका आ जाएगा 600 मीटर। ठीक, 600 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब इसके बाद बोला गया है कि चाल क्या होगी। ठीक है, तो चाल निकालने के लिए पूछा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, और समय दिया गया है क्या, 20 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख लेंगे बराबर दूरी बटे समय। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल निकालने के लिए पूछा है। चाल इज इक्वल टू दूरी कितना दिया है 600 मीटर अपान और समय दिया है 20 सेकंड। ठीक है, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 सेकंड आपका दिया गया है क्या, समय, टाइम दिया है। ठीक, तो अभी इसको आपको लोग कैंसिल कर आउट कर दीजिएगा। ये आपका आ जाएगा 30 दूना 60, यानी चाल हो जाएगा कितना, चाल इज इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है। क्लियर बात हो गई ना। बहुत इजी है और इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।